अर्थक्रियावाद एक नवीन दर्शन है जिसकी उत्पत्ति वर्तमान 20वीं शताब्दी में ही हुई है। यह कोई नवीन दर्शन न होकर दार्शनिक समस्याओं तक पहुंचने की एक नवीन प्रणाली है। अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रेग्मेटिज्म का अर्थ क्रियात्मक, प्रभावशीलता, उपयोगिता अथवा दक्षता से कुछ मिलता जुलता है, जो कुछ व्यावहारिक, दक्ष, उपयोगी, फलित अथवा संतोषजनक है, तो हम अर्थक्रियावाद की भावना को एकदम समझ सकते हैं। अर्थक्रियावाद, जो कि विचारों के उपयोगिता और उनके प्रभाव पर केंद्रित है, एक सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि विचारों का मूल्य उनके व्यावहारिक परिणामों में निहित है। यह दृष्टिकोण हमें यह सूचना देता है कि किसी भी विचार या सिद्धांत की महत्ता केवल तभी होती है जब वह वास्तविक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। यह जीवन का दर्शन है, व्यावहारिक जीवन का दर्शन है। इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि विचारों के सही या गलत होने का मूल्यांकन उनके वास्तविक कार्यान्वयन या परिणामशीलता, प्रभावशीलता के आधार पर किया जाना चाहिए। जब हम एक विचार को लागू करते हैं, तो उसके परिणाम हमें यह सूचित करते हैं कि वह विचार कितना प्रभावी है। इस प्रक्रिया में विचारों की प्रयोगशाला में परीक्षा होती है। अर्थक्रियावाद का मूल उद्देश्य ज्ञान के स्थायी और अचल मानों की खोज नहीं करना है, बल्कि यह जांचना है कि किस प्रकार के विचार हमारे अनुभवों को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम विचारों को प्रयोग करते हैं और उनकी उपयोगिता के आधार पर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। यह विशिष्ट रूप से जीवन का दर्शन है। हमारा जीवन वास्तविक है तथा वास्तविकता ही जीवन है। यह निश्चय ही मानव का दर्शन है और इसलिए कभी कभी इसे मानवतावाद भी कहते हैं। इसलिए जब दर्शनशास्त्र मनुष्य के हितों का विज्ञान बन जाता है तथा वे वस्तुएं जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, दार्शनिक अध्ययन का विषय बन जाती है, तो अनेक लोग कहेंगे कि अब दर्शनशास्त्र का पुनरुत्थान हो रहा है, जिसकी बहुत दिनों से आवश्यकता थी। इस सिद्धांत का वितरण केवल तर्क की दुनिया तक सीमित नहीं है। यह शिक्षा, नैतिकता और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी असर डालता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा में यह विचार किया जाता है कि छात्रों को न केवल ज्ञान दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि जिंदगी में वह ज्ञान कैसे लागू किया जाए। अर्थक्रियावाद हमें यह सिखाता है कि विचारों का परीक्षण करना एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय बदलता है और अनुभव बढ़ता है, हमें उसी तरह से अपने विचारों को भी फिर से परिभाषित और समायोजित करना होता है। यह हमारे ज्ञान की सीमाओं को पहचानने और उन्हें फिर से परिभाषित करने में मदद करता है। अर्थक्रियावाद आधुनिक दृष्टिकोण वाला एक विशिष्ट दर्शन है। प्राचीन यूनानवासी अपनी सौंदर्यपरक, विमर्शात्मक चिंतन की आदतों, अपनी गणितीय तथा खगोलीय रुचियों से सुसज्जित पूर्ण जगत को समझाने की जिज्ञासा के साथ अर्थक्रियावाद की बहुत कम परवाह करते थे, जो एक कार्य करने, प्रयोग करने, प्राप्त करने तथा कठिनाइयों को पार करने का दर्शन है। अर्थक्रियावादी जगत को पहले से ही बनाया, पूर्ण, सुंदर, योग्य, उसका ध्यान करने योग्य अथवा पूजनीय नहीं मानता। वह उसे बनाया जाने वाला अथवा बनाया हुआ जगत मानता है, जो इसकी इच्छाओं अथवा अभिलाषाओं के आधार पर बनता है। परिणामस्वरूप जिस खगोलीय विश्व अथवा ब्रह्मांड के अंतर में मौलिक विज्ञान चुनने का प्रयत्न करता है, उसमें अर्थक्रियावादी की रुचि नहीं रहती। उसका ध्यान तो मानव जगत, सामाजिक जगत, औद्योगिक जगत, मानवीय क्रियाओं का जगत आकर्षित करता है। जगत का निर्माण हो रहा है और वह यह जानना चाहता है कि उसे और अच्छा कैसे बनाया जाए ताकि वह उसके हितों की रक्षा तथा भलाई के लिए उपयोगी बन सके। इसके परिणामस्वरूप अर्थक्रियावादी के पास मनस प्रत्ययों तथा बुद्धि के विषय में नवीन तथा मौलिक अवधारणाएं हैं। वह इन्हें कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अथवा कठिनाइयों तथा उलझनों को दूर करने के लिए कारण, साधन मानता है। इसलिए अर्थक्रियावाद को प्रायः करणवाद भी कहा जाता है। आधुनिक मनुष्य करणों अथवा साधनों में बहुत रुचि रखता है। यह रुचि उसी समय से बराबर बढ़ रही है जब से आर्किमिडीज ने लीवर का आविष्कार किया है और जिसके द्वारा उसने शेखी बघारी थी कि वह विश्व को भी हिला देता यदि कहीं उसे अलग खड़े होने का स्थान मिल जाए। निश्चय ही आर्किमिडीज यूनानवासी था,
परंतु उस प्राचीन काल के यूनानवासी उसे समझ नहीं सके। वे जगत को हिलाना नहीं चाहते थे, उसे स्थिर करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे तथा भोग करना चाहते थे। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद से हम जगत को हिलाना चाहते हैं और उसे हिलाने के लिए नए नए औजारों का आविष्कार कर रहे हैं और स्वयं उसके चारों ओर जल्दी से जल्दी चक्कर लगाने के प्रयत्न कर रहे हैं। आधुनिक मानव उपकरण निर्माता है और अर्थक्रियावादी ने इस आशय से लाभ उठाकर यह सोचा कि प्रकृति उपकरण निर्माता है तथा विकास स्वयं प्रयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ऐसे नवीन उपकरणों की खोज करने का संकेत करती है जिनसे प्राणी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। बुद्धि स्वयं एक ऐसा ही उपकरण अथवा साधन है जो प्रकृति के विकास के प्रयोगों का परिणाम है। यहाँ दर्शन शास्त्र सामाजिक हित के लिए एक उपकरण माना जाता है। अंततः अर्थक्रियावाद विचारों के प्रयोग और उनके कार्यान्वयन पर जोर देता है, जो कि हमें एक गतिशील और जीवन सोचने की प्रक्रिया से जोड़ता है। यह हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अधिक सामंजस्यपूर्ण और कुशल बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने विचारों को कार्यान्वित कर सकें। इस प्रकार अर्थक्रियावाद विचारों की उपयोगिता और उनकी वास्तविकता में हमारे स्थान को स्पष्ट करता है।